गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं जीके चंदन सर। दोस्तों, आप काफ़ी अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। मैं भी अच्छा हूं। देखिए दोस्तों, आगे मैं बताना चालू करता हूं। अभी तक आपने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की कहानी मैं चला रहा था, जिसके अंतर्गत इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नए होंगे तो इस पिछला वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पुराने हैं वो लगातार बने रहिए। मैं कुछ दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ कामों में व्यस्त हो जाने के बाद। उम्मीद करते हैं अब रेगुलर वीडियो होगी। चलिए दोस्तों, आज का क्लास में प्रारंभ करता हूँ। यहाँ दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद आपको बता दूं, इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक था फिरोज शाह। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, दूसरा रजिया सुल्तान थी, और तीसरा था, आप देख सकते हैं, बहराम शाह। ये 3 थे, जो कि इसमें 2 पुत्र थे, बहराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1 नंबर का नालायक कह सकते हैं, निकम्मा था। वो भोग विलास में डूबा रहता था, जिसके कारण इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को सौंप चुका था। उसकी पुत्री का नाम था रजिया। यहाँ दोस्तों, रजिया। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने तुर्क एक चालीसा दल यानी तुर्क एक चहलगामी दल एक बनाया था, जिसके अंतर्गत तुर्कों का साम्राज्य था। तुर्कों की चाहत हुई कि एक महिला के नीचे मुझे रहना पड़ेगा, यह मुझे पसंद नहीं। एक महिला को शासिका बनाना उन लोगों को पसंद नहीं था। ऐसा उसका शरीयत कानून भी कहता है। इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि रजिया को शासिका न बनने दिया जाए। इसका पूरा असर डाला रजिया की माँ, या कह सकते हैं इल्तुतमिश की पत्नी, जिसका नाम शाह तुर्कान था। शाह तुर्कान ने अपना एक नीति चली, और उस नीति के अंतर्गत अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक घोषित कर दिया। क्योंकि शाह तुर्कान एक क्रूर महिला थी, बहुत चालाक, बेहद चालाक महिला थी, और वो चाहती थी कि अपना काम निकाले। वो इंजॉय करने लगी ज़िंदगी, ऐश मौज से रहने लगी, और इधर रुकनुद्दीन फिरोज शाह पूरी तरह से भोग विलास में डूब चुका था। क्रूरता की हद पार कर गई शाह तुर्कान। ऐसे स्थिति में रजिया इस मौके का फ़ायदा उठाती है, लाल रंग के कपड़े पहनती है, और नमाजियों के सामने, यानी कि आप समझते होंगे, जब नमाज पढ़कर जो मस्जिद से निकलते हैं, उस मस्जिद के पास बाहर खड़ी हो जाती है न्याय की भीख मांगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल कपड़ा पहनना न्याय का प्रतीक माना जाता था। आज वही रजिया उसी का लाल कपड़ा पहनकर न्याय की भीख मांगी, और नमाजियों ने उसको न्याय देने की घोषणा भी किया। इसके लिए शाह तुर्कान से मिली। शाह तुर्कान मानने से इनकार कर देता है। अंततः सभी लोग मिल करके, नमाजियों लोग, और आक्रमण करते हैं। शाह तुर्कान को कैद कर लिया जाता है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात यह शासिका बनती है रजिया, जिसका नाम पड़ता है रजिया सुल्तान। यहाँ दोस्तों, इसका थोड़ा सा बैक कहानी। रजिया सुल्तान का जन्म आपको मैं बता दूं, ये 1205 ईस्वी में हुआ था, जिसका मूल नाम था रजिया अल दीन, और यह 1236 ईस्वी में शासिका बनती है। नवंबर 1236 में दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती है। आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी जगह बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो जी हाँ दोस्तों, यही थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। अब आगे बताता हूँ।
रजिया सुल्तान बनते ही इनकी कहानी अलग हो जाती है। जब वो दरबार में आती है तो कुबा पहन कर आती है। देखिए मैं बताता हूँ, कुबा मतलब होता है कुर्ता, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, और कुल्हा यानी कि पगड़ी पहनकर, पगड़ी या टोपी कह सकते हैं, पहन करके आते हैं। पाँव में जूते पहन लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पूर्णतः पुरुष का रूप लेकर के वो प्रवेश कर जाती है। लोग अचंभित होते हैं, यह एक महिला, मुस्लिम महिला, इस्लामिक महिला, और यह पुरुष का वेश में राज दरबार में आ जाती है। राज दरबार में वो आने लगती है। लेकिन दोस्तों थी तो एक महिला ही। जी हाँ दोस्तों, एक राइटर ने, एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था कि रजिया में सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उसमें एक निकम्मा था, एक कमी थी, तो वो महिला थी। जी हाँ दोस्तों, वो महिला थी, उसका भी दिल था, वो भी सोचती थी, और दिल भी धड़का तो एक गुलाम पर धड़का दोस्तों। और गुलाम पर धड़कने से बड़ा स्थिति गंभीर हो जाती है। उस गुलाम का नाम था जमालुद्दीन याकूत। अब तुर्क चालीसा दल, जो तुर्क चहलगामी थे, चालीसा दल को भला सोचना पड़ गया कि गुलाम के प्रति इतनी निष्ठा क्यों रखती है वो। लोग कहते हैं इस गुलाम याकूत के साथ इनके आंतरिक संबंध भी बन चुके थे रजिया की। ऐसी स्थिति में लोग विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं तब रजिया उसको एक ऊंचा पद पर आशित कर देती है, जिसको बोलते हैं अमीर ए आखुर। जी हाँ दोस्तों, अमीर ए आखुर पद पर बैठा देती है। अर्थात अमीर आखुर है क्या? तो अमीर ए आखुर एक घुड़सवार सेना का अध्यक्ष, मालिक होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर ए आखुर मतलब घुड़सवार सेना का अध्यक्ष, मालिक कहिए आप। इसका कौन था? जमालुद्दीन याकूत। अब तुर्क चालीसा दल लगे सेटिंग करने कि किस तरह से विद्रोह किया जाए, इनकी हत्या की जाए। ऐसे स्थिति में इन लोग भी कामयाब हो जाते हैं। आप जानते हैं उत्तर साइड में एक पंजाब है, पंजाब का एक शहर का नाम था भटिंडा। जी हाँ दोस्तों, भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। अल्तुनिया को कहा जाता है कि आप वहाँ विद्रोह कर दीजिए, जैसे ही याकूत जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब अल्तुनिया विद्रोह करता है, याकूत को भेजा जाता है, लेकिन रजिया कहती है कि मैं भी साथ में चलूँगी जी, और वो भी साथ में जाती है। लेकिन इसी बीच अल्तुनिया का विरोध इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, और जिसमें याकूत को मार दिया जाता है, याकूत की हत्या कर दी जाती है। याकूत की मृत्यु के बाद आपकी स्थिति गंभीर हो जाती है, रजिया को भी मारने के प्लान हो जाती है। लेकिन रजिया जो थी, मार करने के बजाय नैनम तीर चलती है, और उस तीर के अनुसार अल्तुनिया घायल हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि रजिया जो थी अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अब रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो जाता है। रजिया अल्तुनिया विवाह होने से तुर्की चालीसा दल का और टेंशन हो जाती है, ये क्या हो गया। अल्तुनिया तो खुश था, मारने गया था कहाँ, और वो राजा सम्राट बन चुका था। अल्तुनिया बेहद खुश था। इधर तुर्क चालीसा दल बहुत परेशान था। उन्होंने फिर रजिया के छोटे भाई बहराम शाह को उठाता है और उसको बताता है कि आपकी बहन क्या क्या की, आप शासक बनिए, और इधर शासक बना दिया जाता है बहराम शाह को। बहराम शाह शासक बनते के साथ उधर रजिया अल्तुनिया पंजाब भटिंडा से वापस आ रहे थे। इसी बीच कैथल नामक स्थान पर एक युद्ध किया जाता है, एक आक्रमण किया जाता है। लोग कहते हैं कि बहराम शाह के गुंडों ने, बहराम शाह के डकैतों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन मुझे मालूम है दोस्तों ये उसमें मिक्सअप थे। तो चालीसा दल के लोग और चालीसा दल के लोग मिल करके रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं दोस्तों। इनकी हत्या हो जाने के बाद स्थिति गंभीर होती है और बहराम शाह शासक बन जाता है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप केयर करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, इल्तुतमिश और रजिया के बीच में कौन शासक बना था।
तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना था, ये कंफर्म रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर आकुर क्या है? तो अमीर आकुर घुड़सवार सेना का सेनापति होता है। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका थी। इस स्थिति में उनकी जब मृत्यु हो जाती है रजिया का, तो शासक बहराम शाह बनते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए आगे का कहानी मैं आगे क्लास में दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।